सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। अमेरिका में पहला मुसलमान पाकिस्तानी वफाकी जज मुकर्रर हो गया है। कौन हैं वो और किसने बनवाया है? हमारे मुल्क में अगर कोई बता देना कि ये जज हमने लगवाया है तो मामला तो जाते हैं। अमेरिका में ये पता है कि किसने जज लगवाया है और ताहयात ये जज हैं। पहली बार जज मुकर्रर हुए हैं। जिन्होंने लगवाए हैं, जिन्होंने नॉमिनेट किए हैं, वो मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बात करें, नादरा में पाकिस्तान के सबसे अहम सूबे सिंध के अंदर कहा जा रहा है कि 50% जो अमला है वो गैर कानूनी जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस है। FIA के डायरेक्टर सिंध कहते हैं कि तकरीबन 40 लाख से ज़ायद शनाख्ती कार्ड जाली बनाए गए हैं। अमला गिरफ्तार किया गया, हसास इदारों ने गिरफ्तार किया और फिर ये स्टोरी हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले आपके सामने पेश की थी। अब मामला ये है कि ये मामला बहुत उठ गया है कि अगवानी भी उसके अंदर शामिल हैं, बंगाली बर्बी भी शामिल हैं, ईरानी भी शामिल हैं और ये वो शनाख्ती कार्ड और उसके बाद पासपोर्ट बनवा के सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि बेसिकली डायरेक्टर FIA सिंध आमिर साहब ने चंद रोज़ पहले कहा क्या। ज़रा सुनिए क्या कहा उन्होंने। बंगाली, बर्मी, अगवानी, ईरानी और बहुत सारे ऐसे कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ से 40 लाख से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड बनवा कर सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते रहे। हमने एक तकरीर सुनी, वो भी उसका भी थोड़ा सा मैं हिस्सा सुनवाता हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब फरमाया। क्या फरमाया उन्होंने इस मौजू के ऊपर, ज़रा सुनिए। अच्छा, ये कोई एक नॉर्मल मामला नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि FIA कह रही है कि 40 लाख के करीब ऐसे जाली शनाख्ती कार्ड बने हैं। 50% अमला नादरा का इस सारे मामले में मुलव्विस रहा है। MQM की जो रहनुमा हैं उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर ये बात कर दी। ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं बंगाली एक्शन कमेटी के कायद हैं, चेयरमैन हैं फ़िरोज़ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। और चंद हफ्तों पहले ये स्टोरी जिन्होंने ब्रेक की थी और जिसने सारी पाकिस्तान को बार बताया कि नादरा में हो क्या रहा है, इरशाद संजरानी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट वो भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हुकूमत का बयानिया क्या है, हुकूमत से बात कर लीजिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। ये बड़ा एक संजीदा और एक ऐसा मामला है जिसके अंदर FIA कह रही है, खुलकर कह रही है कि 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बने। 40 लाख, क्या कहेंगे इसके ऊपर? होना क्या चाहिए? हुकूमत क्या करेगी इसके ऊपर? जी बुनियादी तौर पे तो सबसे पहले उन अफसरान का जो इस गंदूना काम में मुलव्विस हैं उनको इमीडिएटली सस्पेंड करके रिमूवल फ्रॉम सर्विस है और जो पनिशमेंट्स हैं वो भी आएंगी। जो अभी तक हकाइक सामने नहीं आए हैं जी, वो ये हैं कितने अरसे के ऊपर मुहित है ये 40 लाख लोगों का। जो तकरीर आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सुना रहे थे जी, मेरे ख्याल से ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट कि जो लोग ऐसे हों जिन्होंने शनाख्ती कार्ड की कोशिश करते हों, उन्हें जेन्युइन की ज़रूरत हो और वो अभी भी उसी पते पे रहते हों जो उन शनाख्ती कार्ड के बनाने के लिए कहा। जी देखिए, ये बात इस 40 लाख में एक काफ़ी बड़ी तादाद उन लोगों की होगी दोज हु आर बॉर्न इन पाकिस्तान, लेकिन उनके माँ बाप के पास बेफॉर्म नहीं। ठीक है। हम इस दफ़ा 2017 के सेंसस जो कि PTI की हुकूमत में नहीं हुआ था उस वो इंफॉर्मेशन जो कहती थी एलियंस जी, वो आती है। तो अब हम पास इस मुल्क के अंदर कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग रेफ्यूजी स्टेटस में कितने लोग इलीगली रह रहे हैं यहाँ के अंदर। तो ये जो सूरत हाल है वो किसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं। हम जिस डाटा को भी उठाते हैं
बात आपने सही कर दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, नादरा के स्टाफ के साथ कार्रवाई हो, उसके बाद हो, लेकिन ये एक बार ये मसला सारा सॉल्व होना चाहिए, है नकवी साहब? अब एक आखिरी जुमला जी, एक जो भी डाटा शीट पाकिस्तान में देखी जाती है आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। जब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की देखी थी तो वो भी आपने कवर की भी है स्टोरी के। जी 8 ऐसे लोग डिटेक्ट हुए जी हैं कि 8.5 लाख तो डिटेक्ट हुए जो हकदार थे और अरबों रुपए के। अभी मैं एक स्टोरी देख रहा था पेंशन फंड्स के लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑडिटर जनरल सिंध जो है वो कहते हैं 20 अरब रुपए की दादू में और 22 अरब रुपए की हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। मैं नकवी साहब आपकी तरफ आता हूँ, जरा टॉपिक से हटूं। मैं जरा इरशाद संजरानी साहब, मौजूदा इस वक्त स्टेटस सूरत हाल क्या है? क्या 40 लाख हैं या बढ़ा के बता दिए? आपने कहे थे 80,000, स्टोरी ब्रेक हुई थी 80,000 से, फिर डायरेक्टर FIA ने कह दिया ये 40 लाख हैं। इतना ही है? फैसल साहब, FIA ने जो हमारी जो गुज़िश्ता हफ्ते जो है 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 8 जुलाई को रात को 9:30 बजे हमें एक डिनर दिया गया था साफ़ियों की चेयरमैन नादरा जो है तारिक मलिक की तरफ से, और उनके साथ एक्टिंग चेयरमैन जो है ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ खान भी मौजूद थे। अभी जो अरे भाई कहा गया डिनर को छोड़ बोला गया, उन्होंने ये कहा खाने खा रहे उन डायरेक्टरों के। जी, उन्होंने हमारे जो प्रोग्राम है, आपका जो प्रोग्राम करते हैं, हमने जो ब्रेक की, उन्होंने कहा कि जो बोल न्यूज़ का प्रोग्राम है उसमें 40 से 80 हज़ार की फिगर कोट की थी और यही फिगर है। और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने रिटायर्ड खालिद लतीफ़ खान से बात, उन्होंने कहा वो कह रहे हैं फिगर यही है, तो वो ये कह रहे नादरा डायरेक्टर FIA ने कहा है वो फिगर नहीं है, एग्जेजुरेट करके बताया गया, ब्लफ मारा। वो ये कैसे कर सकते हैं डायरेक्टर FIA, कैसे कर सकते हैं 40 लाख कैसे कह सकते हैं असेंबली में, और असल फिगर नादरा ये नहीं कह रही है। अच्छा, उसमें अक्सरियत जो है वो फिरोज साहब बंगाली बर्मी लोग हैं जिनके पास जाली हैं या जाली नहीं हैं, लेकिन जाली हैं क्योंकि FIA कह रही है जाली। आपके लोगों के जाली शिनाख्ती कार्ड सबसे ज़्यादा होते हैं। आप एक्शन कमेटी के कायद भी हैं, चेयरमैन भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है। ये वाकई इतनी तादाद के अंदर जाली हैं? अगर नहीं है जाली तो फिर नकवी साहब ने जो बात की कि यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनके वालिदैन के चूँकि बेफाम नहीं होते इसलिए उनको जाली करार दिया जा रहा है, क्या है मामला? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह शमीम नकवी साहब ने जो बात कही है अभी, मैं उसकी भी तायद करता हूँ। वो इसलिए कि हमारे बाबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, ठीक है। हमने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना अलशम्स अलबदर रज़ाकार तंजीमें बना के हमने इस मुल्क के लिए अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, और हमने पाकिस्तान को तरजीह दी, यहाँ जीना मरना, यहाँ दफन होना। हमने बांग्लादेश को कभी भी तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान में बसने वाले 50 लाख से ज़ायद मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली, इन्होंने 50 लाख बंगाली हैं पाकिस्तान में 50 लाख से ज़ायद मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली है। बंगाली मैंने तो कोई ब्यूरोक्रेसी में है, कोई फौज में है, कोई जुडिशरी में है, कोई कहाँ पर हैं ये बंगाली? इसमें कराची के 120 इलाकों में मौजूद हैं, तकरीबन 32 से 35 लाख। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में है, और हमने आज तक बांग्लादेश को इसलिए तस्लीम नहीं किया। हमारे बाबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था तो इसलिए हम पाकिस्तान में रह गए, और जो है पाकिस्तान को मरना जीना पाकिस्तान में कर लिया। जहां तक शनाख्ती कार्ड की बात करें, मैं आ रहा हूं आपके सवाल की तरफ। शनाख्ती कार्ड जो आपके हैं उसमें जाली आपके लोगों के हैं या नादरा के साथ कोई टेक्निकल रीजंस हैं आपके पास, तो काइंडली बयान करें। नहीं, एक भी शनाख्ती कार्ड जाली नहीं है। ये पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए 1947 से लेके 1971 में भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। ये बताइए शेख साहब कि ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, जो FIA कह रही है कि बंगाली बर्मी लोगों के जाली शनाख्ती कार्ड है, आप अभी डायरेक्टर FIA का शॉर्ट सुना था, उनके बात सुनी थी, वो गलत कह रहे हैं? वो बिल्कुल 100% गलत कह रहे हैं, इसलिए कि जो बोल न्यूज़ ने जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी जिसमें 40 से 80 हज़ार जो बताए गए थे, इतना फिगर तो हो सकता है, लेकिन जो है बंगाल के लोग हो सकते हैं, लेकिन बंगालियों को, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को जो है गैर कानूनी तारिकीन वतन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, जब से मैं 20-21 साल से मैं सियासत में आया हूँ, जब से मैंने सिर्फ यही कहा कि अफगानी ने पाकिस्तान नहीं बनाया, इंडियन ने पाकिस्तान नहीं बनाया, ईरानी ने पाकिस्तान नहीं बनाया,
पाकिस्तानी बंगाली ने जो है पाकिस्तान बनाया, इसलिए हम पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं कहीं और लेके नहीं जा रहा हूं। नहीं, पाकिस्तान बनाने का तो सवाल नहीं हो रहा ना यहाँ पे। सवाल ये हो रहा है कि FIA ने कहा कि ये 40 लाख जाली हैं, और जो संजरानी साहब है उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा 80,000 जाली हैं। नादरा कहती है 80,000 जाली हैं, और बहुत तफसील से नकवी साहब ने कह दिया। हम आपके पाकिस्तानी होने ना होने का सवाल थोड़ी उठा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि FIA कह रही है कि बर्मी बंगालियों के पास जाली शिनाख्ती कार्ड है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया संजरानी। वक्त कम है, मैं माजरा चाहता हूँ शमीम नकवी साहब, इस मौजू पर फिर किसी और दिन हम तफसील से और बात करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ सारे पाकिस्तानियों से, और खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि अमेरिका के अंदर पहली बार एक मुसलमान जज, अमरीकी जज, वो मुंतखब हो गए हैं, जाहिद कुरैशी साहब। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद जिन्होंने बनवाया है वो मेरे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे, लेकिन पहले आप देखें ये रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है, और ये नॉमिनेशन APPAC, अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ने की थी, और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इलेक्शन से पहले कैंपेन में शामिल थे। डॉक्टर एजाज अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइए कि ये किस तरह आपने इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानियों को नॉमिनेट किया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगे रहे, तरीक़ेकार क्या रहा? और ये बड़ी कामयाबी है, एक फेडरल जज मुसलमान पहली बार, वो भी पाकिस्तानी, आपने नामजद करवा दिया। पाकिस्तान में बड़ा मायूब समझा जाता है कि कोई जज बनवा दे, लेकिन यहाँ तो क्लियर कट, वो भी जज साहब भी कह रहे हैं कि मुझे APPAC ने बनवाया, आप भी कह रहे हैं मैंने बाइडेन को लिस्ट दी थी कि इन लोगों को बनवाएं, और वो बन गए। ये किस तरह हुआ, किस तरह कायल किया आपने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, APPAC बनाने का मकसद यही था कि हमारे लोग हर फील्ड में बड़े सक्सेसफुल हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिलिकॉन वैली में हैं, लेकिन हमारा एक भी फेडरल जज नहीं है मुसलमान, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि कोई भी मुसलमान आज तक कोई फेडरल जज नहीं बना। कांग्रेस में नहीं है, असेंबली में नहीं है। हम अपने लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हों और इन ऑफिस में पोजीशंस लें। तो इसके ऊपर हमने 3 साल काम किया। हमने डिफरेंट लोगों को इंटरव्यू किया जो कि हार्वर्ड, ये और इस तरह के ग्रेजुएट थे, अटॉर्नीज, एंड दे वांटेड, दे हैड विश कि हम फेडरल जज बने। तो उनमें से एक जाहिद कुरैशी, वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज रेज्यूमे, तो उसका रेज्यूमे हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, और उसमें सेनेटर्स भी इन्वॉल्व थे, चक शूमर, बॉब मेनेंडेज, कोरी बुकर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट हमने जब उसका नाम दिया और उन्होंने अपना बैटिंग प्रोसेस, उनका अपना बैटिंग प्रोसेस होता है कि ये किस तरीके से इसका आगे चांसेस हैं कि नहीं, एंड इट वेंट थ्रू। हमारा ये ख्याल था कि बाइडेन ने हमारी बात मान ली है, वी आर वेरी हैप्पी। अब उसकी जब सेनेट में कन्फर्मेशन का टाइम, वो तो सारे वोट दे देंगे, दे एग्रीड, लेकिन रिपब्लिकन इसको अच्छा डॉक्टर एजाज, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। और मज़े की बात यह है कि आपका इदारा APPAC इसके अंदर रिजल्ट लेने में कामयाब हो गया, पूरी कैंपेन में आपने साथ दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, और अब आप लोग लगवा रहे हैं। अब ये बताएं कि मज़ीद आपके अहदाफ क्या हैं, और पाकिस्तानी इसको भी लगवाया जाएगा, और मुख्तलिफ शोबों के अंदर भी आप फिक्स करवाएंगे, भेज रहे हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टेड हैं? जी देखें, हमारा बहुत बड़ा जो एक गोल था वो एक फेडरल जज लगाना था। एक फेडरल जज जब लगता है तो वो सारी उम्र के लिए होता है, और एक भी मुसलमान नहीं था और एक भी पाकिस्तानी नहीं था, तो वी आर सक्सेसफुल इन दैट। लेकिन हमने 11 और रेज़्यूमे डिफरेंट पोजीशंस के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हुए हैं। अच्छा, उनमें एक जो प्रोमिनेंट है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, रिस्पेक्टेड, ही हैज़ वर्कड अ लॉट, हमने उनको नॉमिनेट किया, कोशिश कर रहे हैं कि वो एम्बेसडर लगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर कोई एम्बेसडर किसी और कंट्री का लगे, बड़ी खुशी। इसी तरह वी आर टॉकिंग टू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जॉब्स इन व्हाइट हाउस एंड जुडिशरी और different kinds of law enforcement. So I think we have like 11 or 12 resumes which are under consideration. बहुत खुशी की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त ज़रा सा कम है, मैं एक आखिरी सवाल कर लूँ। बहुत सारे इदारे APPAC के बनने से पहले अमेरिकन पाकिस्तानी चला रहे थे, डॉक्टर्स के भी हैं, इंजीनियर्स के भी हैं, टेक्नोक्रेट्स के भी हैं। क्या आपकी ख्वाहिश होगी ये सारे इदारे मिलकर
एक ताकत की तरह जैसे इजरायलीज काम करते हैं, इंडियंस काम करते हैं, एपी पैक के साथ मिलकर, या आप उनके साथ मिलकर काम करें और इस तरह के रिजल्ट्स हासिल करें? क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करें और रिजल्ट्स लें? We need support from everybody, and we have always supported everyone, and we need support. ये इतना बड़ा काम है और देखें 300+ मिलियन पे पाकिस्तानी जो है ना वो मिलियन 1.5 मिलियन है, मुसलमान 3 से 4 मिलियन है। तो एक अपनी छोटी सी कम्युनिटी को किसी इतने बड़े लेवल पे लेके आना ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। एंड वी नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। अगर कोई बंदा किसी स्टेट में काम कर रहा है, वो वेस्ट में है, मिडल में है या ईस्ट में है, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। And if we can work with anybody else, we are happy to work with, and we have always done work with others. बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी एक इदारा, पाकिस्तानी अमेरिकन्स का एक इदारा, वो नॉमिनेट करता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और रिज्यूमेज देता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर से पसंद करते हैं, उनका इंटरव्यूज़ होते हैं, पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है और वफाकी जज नामजद कर देते हैं। और भी उन्होंने सीवीज दी भी, बहुत अच्छी खबर है। एक और पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर साद ज़हीर साहब। नौजवान हैं, होमलैंड सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं, वबाई अमराज के चंद वो लोग जिनकी कोर्ट के ऊपर अमेरिका में काम होता है, यानी कि वो जो रिसर्च करते हैं उसके बाद वो काम होता है। तो ये जो वबा इस वक्त चल रही है कोविड, उसके टॉप स्पेशलिस्ट में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब की तस्वीर तो आ रही है, फ्रेम तो आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुशामदीद, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये बताइए कि ये जो आप जो रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, एक तो मुबारकबाद कि एक अमेरिकन पाकिस्तानी एक अहम तरीन रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पर। ये बताइए कि इस वक्त ये जो कोविड के नए वेरिएंट्स हैं, ख़ास तौर डेल्टा सुपर, ये डेल्टा प्लस, ये कितना डेंजरस है? आप क्या समझते हैं दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है? फैसल भाई, डेल्टा सुपर जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक वेरिएंट है और डेल्टा वायरस इटसेल्फ इंतहाई ख़तरनाक था। उसकी वजह यह है कि इसकी ट्रांसमिशन और कंटेजियसनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जिस तेज़ी से ये फैल रहा था उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब इस पे आके, डेल्टा पे आके हो सकता है कि इससे कोई ज़्यादा म्यूटेशन ना हो, ये कोई चेंजेस ना हो जी। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमें नज़र आया है कि बड़े बड़े शहरों में भी अब डेल्टा वायरस के प्लस केसेस आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा ख़तरा ये है कि अभी चूँकि कोई वैक्सीन नहीं आई और बच्चों में ख़ास तौर पर ये इंतहाई शिद्दत से फैल सकता है और एहतियाती तदबीर अगर ना अख्तियार की जाएँ और तो इसकी। डॉक्टर साहब ये जो डेल्टा है और डेल्टा सुपर है, इसमें क्या फ़र्क है और क्या ये सारी दुनिया में फैल रहा है, अमेरिका में भी फैल रहा है और इतनी खतरात पाकिस्तान के अंदर भी हैं? बिल्कुल जी, मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। आप ये देख लें कि जब ये वायरस भारत से शुरू हुआ तो उस हमारे पास सिर्फ चंद केसेस थे जो रिपोर्ट हो रहे थे, वो भी वही थे जो लोग मतलब ट्रेवल करके आ रहे थे। तो ट्रेवलर्स वायरसेस एट दैट टाइम कंसिडर किया जा रहा था। जी। लेकिन लास्ट मंथ अगर आप 90% यूके में केसेस देखें तो वो केसेस डेल्टा वायरस के थे। इस वक्त रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में 50 स्टेट्स में फैल चुका है। अच्छा। और डेल्टा वायरस पाया जा रहा है। मकामी पॉपुलेशन में ट्रांसमिशन जो है वो बहुत तेजी से हुई है। जहां एक या दो लोगों को यूके वायरस से वेरिएंट से आ रहा था, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। अब ये एक अगर इन्फेक्शन होती है तो वो इंसान 7 या 8 लोगों को ये डेल्टा वायरस लगा सकता है। डॉक्टर साहब इसका आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब छोटा बताइए, इसके बचाव का भी वही तरीक़ेकार है? वही हाथ धोने 30 सेकंड्स तक, मास्क पहनना है, डिस्टेंस पे रहना है, सेम है? ये वायरस भी इसी तरह से हैंडल होगा? बिल्कुल फैसल भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये देखें कि अभी जो वायरस है उसकी ट्रांसमिशन का मोड चेंज नहीं हुआ। अभी तक उन्होंने देखा है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं, 99% इन्फेक्टेड
वो लोग हैं जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुई भी। तो ये बायस इत्मीनान अमीन है कि जिनमें वैक्सीनेशन हुई भी है उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं कराई हुई उनके लिए बायस तशवीश है और उनकी वजह से फैल सकता है। यानी कि फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाई जाए, जितने भी लोग हैं वैक्सीनेशन करवाएं, बचवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।